मूवी के स्टार्ट में हमें सेक्स करते हुए एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम रोनी और लड़की का नाम रे होता है। रोनी एक सोल्जर है जिसे अगले दिन ड्यूटी पर जाना है, इसलिए वो रे के साथ पूरी एनर्जी के साथ सेक्स करता है जिससे रे को उसके जाने के बाद सेक्स की भूख न लगे। अगली सुबह जब रोनी जाने लगता है तो रे चाहती कि वो ना जाए, लेकिन रोनी चला जाता है। रोनी के जाते ही रे के शरीर में सेक्स करने की भूख जाग जाती है और वो एक काले आदमी के पास जाकर अपनी सेक्स की भूख को मिटाती है। अब दूसरी तरफ एक लेस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ उसको डिवोर्स देने वाली होती है, क्योंकि लेस की वाइफ का चक्कर उसके भाई के साथ चल रहा होता है। और हमें ये तब पता चलता है जब ये बातें वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। दूसरी तरफ फिर से हम रे को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है, पहले नशा करती है, फिर कई लोगों के साथ रे इंटीमेट होती है। पार्टी खत्म होने के बाद रे के फ्रेंड उसको वहीं छोड़कर चले जाते। जब रोनी का फ्रेंड गिल उसको ऐसी हालत में देखता है तो वो उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है और वो रे को नशे में देखकर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन गिल का औजार छोटा होता है जिससे वो उसको मना कर देती है। उसके बाद गिल को काफी गुस्सा आता है और वो उसको बुरी तरह पीट कर गाड़ी से फेंक कर चला जाता है। अगली सुबह रेज को रे रास्ते में पड़ी हुई मिलती है, वो बेहोश भी थी। लेज उसको ठीक करने के लिए घर लेकर आता है और उसका ध्यान रखता है, लेकिन जब रेज को होश आता है तो वो काला आदमी समझकर सेक्स करने के लिए उस पर टूट पड़ती है, लेकिन लेज बहुत शरीफ इंसान होता है तो वो उसके साथ कुछ नहीं करता और बाहर आकर रे के लिए मेडिसिन लेने जाता है। आते वक्त उस काले आदमी से मिलता है और उससे रे के बारे में पूछता है ताकि उसके बारे में पता चल सके कि वो कौन है। लेज को रे का नाम पता चलने के बाद यह भी पता चलता है कि वो उसे सेक्स करने की आदत है और वो उसके लिए किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। लेज रे को सुधारने के लिए सोचता है, वो उसके लिए रे को जंजीर से बांध देता है जिससे वो यहाँ से भाग ना सके। एक दिन जब लेज घर पे नहीं होता तो एक लड़का कुछ सामान लेने उसके घर आता है तो उसको लेज नहीं मिलता, लेकिन रे उसको देखकर उस पर टूट पड़ती है। अब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते तभी लेज आ जाता और लड़के को आधे में से ही उठाकर उसी दशा में पीट पीट कर घर से बाहर निकाल देता है। लेज परेशान होकर घर के बाहर घूम रहा होता है तभी उसका फ्रेंड आ जाता है। लेज उसको वहां से जाने को कहता है। उसके फ्रेंड उसका ये व्यवहार देखकर काफी बुरा लगता है। वो उसका रीजन पूछ तो वो रे के बारे में बता देता है तो उसका फ्रेंड भी रे को सुधारने की कहता है और अंदर जाकर रे को समझाता है। उधर रोनी छुट्टी लेकर घर आ जाता है तो उसको रे नहीं मिलती। वो अपने दोस्त से गिल के बारे में पूछता है और रे के बारे में भी पूछता है। गिल रे के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलता है जिससे रोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गिल को बहुत मारता है और उसके बाद रे की तलाश में बाहर निकल जाता है। उधर रे को बंधे काफी दिन हो गए थे। वो उसको मॉल घुमाने लेकर जाता है जहाँ रे को उसकी मॉम मिलती है जो रे को देखकर उस पर तंज कसती है। रे अपनी इस हालत के लिए अपनी मॉम को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि बचपन में उसे उसके स्टेप फादर से बचा लेती तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती, क्योंकि जब बचपन में उसके स्टेप फादर ने उसकी मॉम के सामने उसका रेप किया था तो उसने बचाया नहीं था, इसलिए वो अपनी मॉम से नफरत करती है। एक दिन लेज अपने घर के बाहर होता है तो रोनी रे को ढूंढते हुए वहां आ जाता और रे को वहां पाकर लेज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो ये समझ रहा था कि उसने जबरदस्ती रे को कैद कर रखा है। तभी लेज रोनी को समझाता और सब सच बता देता है कि उसने रे को सुधार दिया, उसकी सेक्स की आदत को छुड़वा दिया। अब रोनी लेज की बात को समझ जाता है। कुछ दिनों बाद रोनी और रे की शादी हो जाती है। उसके बाद ये साथ गाड़ी में जा रहे थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।